नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बातचीत आजकल बहुत चल रही है, खेला 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 खेला। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि खेला हो रहा है, खेला हो चुका है, खेला बहुत बड़ा है और खेला इतना बड़ा है कि ना तो उससे आप निकल सकते, ना मैं आपको निकाल सकता। हम जागरूक रह सकते हैं, हो सकता है हम इसमें कुछ कर सकें तो कर लें। ये खेला है वैक्सीन का खेला, यानी टीके का खेला, कोरोना के टीके का खेला। टीका कैसा है, क्या है, इस पे बातचीत तो बाद में करेंगे। पहले टीका किसी काम का है या नहीं है, इस पे बात कर लें। क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, एक एक बात जो टीके वाले हैं, जो टीका बनाने वाले हैं, टीका लगवाने वाले हैं, टीके को प्रमोट करने वाले हैं और टीके के लिए पैसा देने वाले हैं, यानी भारत की सरकार, उन सब ने जो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा है, उसके आधार पे आपको बताने वाला हूं कि ये टीका किस काम का है, किसका नहीं है। इस पे सोचने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश। बताया कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। मैं आपको बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, लेकिन मेरे लिए जितना महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करना उतना ही महत्वपूर्ण, ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे वो है। इसलिए इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो मैं चाहता हूं कि आपके दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जानकारियां सबको होनी ज़रूरी हैं। लोकतंत्र में सूचना हर तरह की होनी चाहिए और उसके आधार पर लोग नतीजे निकालें और नतीजों के आधार पर देश बनता है, नीतियाँ बनती हैं। अदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के चीफ हैं और वो उस वैक्सीन के निर्माता हैं जो इस हिंदुस्तान में सबको लगाई जा रही है, जिसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन की जो हिस्ट्री है, इतिहास देखें, पूनावाला साहब के दावे देखें और फील्ड के जो हालात हैं वो देखें, तो आपको लगेगा कि इस वैक्सीन का सही क्या मतलब है, इसका सही असर क्या होता है। ये वैक्सीन है, पानी है, सच है, झूठ है, काम करती है, नहीं करती है, कुछ नहीं पता है। एक सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं वैक्सीन की। हिंदुस्तान में जब ये वैक्सीन आई तो बहुत लेट आई। भारत में जब बनने का आधार पूनावाला साहब को जब ऑर्डर मिला तो ये बहुत लेट मिला, क्योंकि ये जब ऑर्डर मिला उससे पहले इसके ऊपर वहाँ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के बीच में समझौता हो रहा था। उनको ये वैक्सीन बनाने के लिए किसी को कमीशन करनी थी और वो ठेका उन्होंने हमारे देश में आधार पूनावाला साहब की कंपनी को दिया। आप तारीखों पर गौर कीजिएगा, मैं थोड़ी तारीखें बताता हूँ। हल्का सा हो सकता है वीडियो 30 सेकंड का या 1 मिनट का बोझिल हो जाए, लेकिन ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। 12 जनवरी को पहली बार, 12 जनवरी को 2020 में पहली बार चीन ने ब्लूप्रिंट दिया कि भाई ये कोरोना वायरस होता है, ऐसा कोरोना वायरस होता है पूरी दुनिया को। 13 जनवरी को पहला केस चीन से बाहर आया, जनवरी में है, मध्य जनवरी में। 13 जनवरी को थाईलैंड में। 23 जनवरी को एक बैठक बुलाई गई WHO के डायरेक्टर जनरल ने और कहा कि इसको महामारी के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन इस बैठक में सहमति नहीं हुई। 30 जनवरी को, माफ़ कीजिएगा, 23 जनवरी को बुलाई थी, 30 जनवरी को, क्योंकि इस बैठक में तय हुआ 10 दिन बाद फिर बुलाएंगे, लेकिन 7 दिन में ही बुला ली गई। फिर बैठक बुलाई WHO ने और फिर उसके बाद में सहमति हुई कि हाँ भाई, अब इस पूरी दुनिया में इसकी सहमति के इसके लिए प्रिकॉशन लेने के लिए कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इस पे फैसला हुआ और इस पे पूरी दुनिया को संदेश दिया जाए। ये 30 जनवरी है, मैं आपको धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ आगे। 30 जनवरी है। 3 फरवरी को एक स्ट्रेटजिक रिस्पांस प्लान बना, 3 फरवरी को, और 4 जून को ऑक्सफोर्ड का समझौता हुआ। 3 फरवरी से 4 जून को ऑक्सफोर्ड का और सीरम इंस्टीट्यूट का समझौता हुआ। अब आप सोचिए कि आपके पास जो है 3 फरवरी को अभी एक प्लान बन रहा है, लेकिन उससे पहले उसके अगले ही वैक्सीन बनाने की तैयारी हो गई है। अभी ये प्लान ही बन रहा है कि दुनिया को बताना है भाई मास्क लगाना नहीं लगाना, किसी को पता नहीं है कि ये क्या बीमारी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वैक्सीन तैयार रखी हुई है। एस्ट्राजेनेका के साथ में जो समझौता होता है, ऑक्सफोर्ड
और सीरम इंस्टीट्यूट का वो 4 जून को होता है। सीरम इंस्टीट्यूट जो हमारे भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है उसका समझौता जून के महीने में 4 तारीख को होता है, लेकिन वो 5 करोड़ डोज 50 मिलियन डोज बना के रखा होता है मार्च में ही। उसको पता था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसको पता था कि वो ये वैक्सीन है सारी की सारी ये देश में फैला देगा, उसको पता था कि ये वैक्सीन बिकने वाली हैं, उसको पता था कि कोरोना, तो भैया अगर पहले वैक्सीन बन गई, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, अदर पूनावाला का एबीपी न्यूज़ पे इंटरव्यू है, मैं कोशिश करूँगा वीडियोस में डाल दूँ, अगर नहीं डाल सकता हूँ तो मैं एबीपी न्यूज़ का क्लिप डालूंगा इस अपने यूट्यूब वीडियो में, लिंक डालूंगा जहाँ से आप उस पूरे इंटरव्यू को सुन सकते हैं। गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ जहाँ जिन उनको कोट कर रहा हूँ उसमें ये इंटरव्यू है, वर्ल्ड WHO की साइट है, इसके अलावा विकीपीडिया है, मैंने कहीं चौथे सोर्स से कोई सूचना ली दी है, हर सूचना का सोर्स मैं स्क्रीन पर चिपका रहा हूँ। जब कहोगे ट्रक में भेज देंगे, अदर पूनावाला कह रहे हैं, और वो नवंबर में जाके उसका 3rd फेज का ट्रायल हो रहा है, यानी वैक्सीन तैयार है लेकिन ट्रायल हो रहा है, ताकि ज़्यादा जो माहौल बनना है इस बीच में कोरोना का बन रहा है, थाली लोटा हो रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कीटनाशक पिला के देखो, जगह जगह पे लॉकडाउन लग रहा है, लोगों को डंडे मार रहे हैं, सब कर रहे हैं ताकि ये एक माहौल बन जाए कि कोरोना बहुत खतरनाक चीज़ है, लोग काम वालियों को रोक रहे हैं, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, और इस बीच में वैक्सीन दनादन बन रही है क्योंकि वैक्सीन को बिकना है। आप सोचिए, ये इसमें कोई भी तारीख, कोई भी चीज़ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड पे है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अदर पूनावाला का जो इंटरव्यू है एबीपी न्यूज़ का वो मैं नीचे डाल रहा हूँ। इसके अलावा जो बाकी डेट्स हैं वो खुद एस्ट्राजेनिका कंपनी की दी हुई हैं या WHO की हैं। आगे आते हैं, कैसे सरकार ने इसके बाद में वैक्सीन को लगातार समर्थन दिया। समर्थन ऐसा वैसा नहीं, खुद अदर पूनावाला अपने इंटरव्यू में बोल गए कि उनके एक एक दिन में अप्रूवल हुए। वो उसी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव उसको जो है ड्रग कंट्रोलर ने उसकी चेक की, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसकी चेकिंग की, परखा वैक्सीन को, और वही ये कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन जो है उसको एक दिन में अप्रूवल मिली, जहां फाइल गई एक दिन में पास हुई। ऐसा चमत्कार, जब कोई दवा जैसी चीज़ है उसकी कोई फाइल है, पढ़ने में तो टाइम लगेगा लेकिन एक एक दिन में अप्रूवल मिला। ये पहली मदद सरकार से। दूसरी मदद, चेन्नई में एक आदमी को रिएक्शन हो गया, दवा लेने से नुकसान हो गया, पहला मुकदमा था, आदमी कोर्ट में गया, सरकार ने कहा वैक्सीन से नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने ये जवाब सीरम इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने दिया, और वो भी जो है खुद पूनावाला कह रहे हैं कि साहब सरकार ने कह दिया, अब तो हमारे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैं सरकार का बयान भी इसमें दे दूंगा। इसके बाद से अगर मान लीजिए कि वो झूठा मुकदमा था, तो इसके अलावा उसके बाद से 13-14 देश इस वैक्सीन की बिक्री पे रोक लगा चुके हैं। अभी मैं इसकी एफिकेसी पे भी आऊँगा, इस वैक्सीन की कितनी हैसियत है, ये कितना ठीक कर सकती है, इस पे भी आऊँगा। तो क्या हुआ कि उसके बाद में मामला वापस हो गया। उसके बाद में रामदत्त त्रिपाठी जो पत्रकार हैं BBC न्यूज़ के, उनके पिता की एलर्जी से मौत हो गई। ऐसे बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मामले हैं जो कहीं पे कवर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मीडिया जो है वो अभी इसको लेके ज़्यादा चू चपड़ करने की स्थिति में नहीं है। हम सब समझते हैं क्यों है। बहुत सारे केस, करीब हमारे हिंदुस्तान में रोज़ एक व्यक्ति की मौत हो रही है वैक्सीन लगने के बाद में 24-36 घंटे के अंदर में, और वो ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की या लंग से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो वैक्सीन लेते हैं, क्लॉटिंग होती है, बात बिगड़ जाती है। 14 यूरोपियन देशों ने कह दिया, सारे अमीर देश थे, कि भाई ये वैक्सीन हम अपने यहाँ नहीं लगाएंगे, ये भी रिकॉर्ड पे है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बावजूद हमारी वैक्सीन बहुत महान है, और इस हद तक महान है कि अदर पूनावाला ने सरकार से कहा कि साहब हमारी वैक्सीन के खिलाफ किसी भी कोर्ट में किसी भी जज का कोई निर्णय नहीं आना चाहिए। ये खुद उन्होंने टेलीविजन इंटरव्यू पे कहा कि हम सरकार से करें, टीकाकरण में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, बाकी हमारे पास बहुत माल है। उनसे पूछा, भैया बहुत सारी कंपनियां बनाएंगी टीका, तो फिर सस्ता करोगे? बोले कुछ नहीं, हमारे पास बहुत डिमांड है, इतने सारे लोग हैं, हमको बाहर भी भेजना, हम सस्ता नहीं करेंगे। हर तरफ से उनको सरकार से इस हद तक जाकर, आउट ऑफ द वे जाके, भाई एक दिन में फाइल करोगी तो आउट ऑफ द वे ही करेंगे, सपोर्ट मिल रहा है। क्या वजह है? मैं एक और वीडियो शायद कल मैं आपको दूं, मैं आपको बताऊंगा कि सरकारें क्यों दबाव में होती हैं, क्यों सरकारें इस इंटरनेशनल जो कोरोना को लेके जो कॉन्स्पिरेसी की बातें चल रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, उनके मुताबिक सरकारें क्यों दबाव में रहती हैं, और क्यों सरकारें चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही होती हैं, क्यों कई देश गुलामी की तरफ वापस जा रहे हैं,
क्योंकि वो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से मुगाफली साहब थे जो है तंजानिया के, इन्होंने आवाज़ उठाई, अब वो दुनिया में नहीं है। मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से उनको सप्रेस किया गया। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं लगाया और पैनिक नहीं फैलाया तो स्वीडन को किस तरह से घेरा गया, और आखिर में उसी स्वीडन के तरीके से जो है वो फ्लोरिडा में अब स्कूल खोले जाएंगे, उसी से पूछ के अब लॉकडाउन ख़त्म कर रही है अमेरिका, और उसी के ऊपर दबाव था। खैर, पूनावाला साहब को एडवांस में ये भी पता था कि सरकार मुफ्त में वैक्सीन देने वाली है। अपने टीवी इंटरव्यू में उन्होंने जनवरी में ये बात बोल दी थी कि सरकार सबको फोकट में देगी और जो है पेड होगी तो इतना पैसा लगेगा वगैरह वगैरह। खैर, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि इस वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, इस वैक्सीन का कितनी सटीक है, ये कितनी गोली चलाओगे तो निशाने पे लगेंगे, ये कितने अंडे हैं जिनमें से गोली निकलेगी। आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने मूंगफली है जिनको फोड़ेंगे तो दाने निकलेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्लिप लगा रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि 60%, 100 आदमी को टीका लगेगा तो 60% में ये टीका काम करेगा, 40% की कोई गारंटी नहीं है। 60% लोगों में काम करेगा, 40% में नहीं करेगा, गारंटी नहीं है, नहीं करेगा, क्योंकि 60% आप एफिकेसी करें कि 60% की गारंटी है। मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष से पंडित जी नतीजे निकालते हैं, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो 70% मामलों में 70% सही होता है। ये ज्योतिष की जो विद्या है उससे भी ज़्यादा लेस साइंटिफिक है वैक्सीन जो बात हो रही है। इसके अलावा अदर पूनावाला साहब एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमारी वैक्सीन आप लगा लो, कोई गारंटी हम नहीं ले रहे हैं। अगर वैक्सीन लगाने के बाद में भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो हो सकता है। उनसे पूछा गया दूसरा डोज लगाने के बाद, बोले हाँ दूसरा डोज लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, गारंटी नहीं ले रहे हैं। अभी 2-3 साल बाद पता लगेगा वैक्सीन काम करती है कि नहीं करती है। जिस वैक्सीन का 2-3 साल बाद पता लगेगा उसको दनादन घोपे जा रही है सरकार, पकड़ के सरकारी अस्पतालों में। आ जाओ 55 वाले 45 तक आ चुका है मामला, जिसको लगवाने लगवाओ। ये उस वैक्सीन की बात हो रही है जिसका मालिक, जिसका बनाने वाला, वो खुद ही कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है। उससे पूछा गया भैया 2 बार वैक्सीन लगवाने के बाद में तो कहोगे कि उसके बाद नहीं होगा, महीने 2 महीने बाद कितने समय तक चलेगी? बोले कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद भी आपको मास्क लगा के रहना पड़ेगा, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। और बुढ़े लोगों में तो हो सकता है कि वो 2 साल लगाने के बाद में, 70 साल से ऊपर के लोगों में, वो दो वैक्सीन लगाने के बाद में साल 1.5 साल के अंदर ही जो है वो वैक्सीन काम करना बंद कर दे और आपको कोरोना हो जाए। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। ये खुद आदर पूनावाला कह रहे हैं। ये कौन सा सामान है जिसको आप इतने सारे विशेषणों के साथ, इतने सारे अनुलग्नकों के साथ में, इतने सारे एनेक्सर्स के साथ में, इतने ज़्यादा इफ़ और बट के साथ में लेना पसंद करेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें इतनी अनिश्चितता हो, उसके बावजूद उसको लगाने के लिए इतनी ज़्यादा निश्चितता हो? क्या वजह है कि लगातार इस तरह से हम हर हाल में उस वैक्सीन को लगाना चाहते हैं? वो हमारे नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है। वैक्सीन पे पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, वैक्सीन की एफिकेसी पे सवाल हैं, और यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भैया वैक्सीन से उल्टा हो जाएगा, कोरोना के कुछ ऐसे वेरिएंट निकल आएंगे जिनको बाद में आप काबू नहीं कर पाओगे और बहुत तेज होंगे। क्योंकि उन्होंने वार्न किया, उन्होंने पहले MMR की वैक्सीन लगी थी उसको लेके और दूसरी चीज़ों को लेके बाकायदा एक खुली चिट्ठी लिखी है, एक वायरोलॉजिस्ट है उन्होंने, मैंने उसका वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा। और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि WHO से कि इस पर बहस करिए साहब, इसको ओपन करिए डिस्कशन को और इस पे बारे में बात कीजिए, लेकिन कोई इस बारे में सुनने को तैयार नहीं है। पूनावाला साहब कह रहे हैं कि ये कोई हमने आपको बुलेट प्रूफ नहीं दिया है, इससे अब आप बताइए पहले डोज से दूसरे डोज के बीच में भी आपको कोरोना हो सकता है, दूसरे डोज से बाद में भी आपको कोरोना हो सकता है। कोरोना की गारंटी नहीं है, आप दूसरों को फैला सकते हैं। आप जो है वो मास्क लगा के घूमना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। तो भैया काहे लगा रहे हो वैक्सीन? और ये वैक्सीन किस काम की है, ये सोचने की बात है, ये आपके भी सोचने की बात है। जो मुझे समझ में आया, जो मेरी राय थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। आपकी अपनी राय है, इसके काउंटर आपके पास कोई राय हो, कहीं पे कोई चीज़ आपको लगे कि जिससे लगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसका कोई आधार नहीं है, तो नीचे कमेंट में लिख दें ताकि मैं आपकी बात को समझ सकूँ और उसके आधार पर अपना वीडियो बना सकूँ। मुझे तो जो समझ में आया, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी ऑथेंटिक सोर्स हैं। इसमें से एक लाइन की कोई जानकारी या तो पूनावाला साहब ने खुद कही है या WHO की साइड
वेबसाइट पे है, या खुद जो है वो पूनावाला इंस्टीट्यूट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है एस्ट्राजेनिका को लेकर, ऑक्सफोर्ड को लेकर, वो सारी की सारी जो जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं विकीपीडिया पे हैं, वो सारी ऑथेंटिक जगहों पे अवेलेबल है, वहाँ से जानकारी ली गई है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये हाई टाइम है जब कोरोना दोबारा आ रहा है। मैंने अपने वीडियो में एक सवाल उठाया था, आपको यही वीडियो मिल जाएगा कि किस तरह से जैसे जैसे वैक्सीन आती गई कोरोना बढ़ता गया।